जय श्री राम। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम महाराज की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि सुख दुख का तो जोड़ा होता है और अच्छा वक्त आने से पहले, देखिए अच्छा वक्त आने से पहले कुछ संकेत हमें मिलते हैं जो हमें पता नहीं रहते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा समय आपका अगर आने वाला है तो कुछ संकेत आपको जरूर दिखाई देंगे। वो संकेत कौन से हो सकते हैं, मैं कई सारे बताऊंगा, यहाँ पर 8 से 10 बताऊंगा। उनमें से अगर कोई भी संकेत आपको नजर आए, समझ में आए, तो जरूर आपको ये समझना चाहिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा सभी भक्त, बहुत ही काम की वीडियो होने वाला है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अच्छा वक्त आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। देखिए, अच्छा वक्त आने का मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं होता है। अटके हुए कई कार्य होते हैं जो हमारे सफल हो जाते हैं, काम बिगड़ा काम बन जाता है। और खेती बाड़ी, अगर खेती किसानी करते हैं तो अच्छी खासी पैदावारी, यानी कि धान गेहूं चावल सब कुछ, ये अच्छे वक्त के ही सारे संकेत हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो खास संकेतों के बारे में। वीडियो बहुत ही खास है और अंत तक जरूर देख लीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर भक्ति भाव से जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। तो आइए जानते हैं खास संकेतों के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है आपको। 7 संकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर इसके बाद भी कुछ संकेत आपको बताऊंगा। देखिए, पहली चीज तो आपको बता रहा हूँ कि अच्छा वक्त आने के पहले मिलते हैं 7 संकेत। कहा जाता है कि खुद चलकर आती है धन और दौलत हर व्यक्ति के जीवन में। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। निराशा ही निराशा का मतलब होता है कि हमारा बुरा समय चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। ये तो सभी आप जानते हैं, समय एक जैसा नहीं होता है। अगर समय कभी बुरा है तो समय हमारा अच्छा भी आएगा। ये भी कहा जाता है कि उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा सब वक्त आने से पहले क्या संकेत हो सकते हैं। सभी माताएं बहनें जरूर देख लें वीडियो, सभी भाई जरूर देख लें, सभी भक्त बहुत जरूरी इस वीडियो को समझ लें। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप सभी व्यक्ति जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि समय से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। जी हाँ, आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए आपने हमेशा देखा होगा। और ये भी कहा जाता है कि जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वरीय सृष्टि विधाता आपको जरूर कुछ संकेत देता है जो हमें समझना चाहिए। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में। जय श्री राम, हर हर महादेव। पहली चीज आपको बता रहा हूँ, नींद का ब्रह्म मुहूर्त पर खुलना। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का पहर, जब आप रात्रि पर जल्दी सो जाते हैं और अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुल रही है। देखिए, उसके बारे में कुछ जानकारियां बताई गई हैं। कहा जाता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। ये आप जरूर नोटिस करिएगा इस बात को। अगर आपकी नींद 3, 4, 5 बजे के आसपास खुल रही है तो कुछ आपके जीवन में जरूर परिवर्तन जरूर आएगा। आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। और कहा जाता है कि आपके जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, इसलिए आपको पहले ही भांप लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है और बुरा खत्म होने वाला है। ये आप जरूर समझ लीजिएगा। अच्छा वक्त आने से पहले का एक खास संकेत बता रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। दूसरी चीज, अचानक से खुश हो जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार आपने देखा है कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ सूचनाएं दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द ही खुशियों के पल लाने वाले हैं और खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी बड़ा दुख आपने जीवन में देखा होगा वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा समय आपका बहुत ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो ये जीवन में सबसे बड़ी और सबसे आसान यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। और अब चलिए जानते हैं तीसरी जानकारी। ये देखिए, गौ माता का आगमन। गाय माता जो होती है हमारी पूजनीय गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा सुबह के टाइम आप जगते हैं जब, तो अक्सर आप
देखते होंगे कि आपके गेट के बाहर या द्वारे पर आपके कहीं न कहीं गौ माता जरूर खड़ी मिलती है। तो वहाँ पर वही बताया गया है कि अगर आपको प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है तो ये भी बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो भी ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। आपने चिड़ियों का घोंसला, पशु पक्षियों का घोंसला बनाते हुए देखा होगा, अपने घर में घोंसला बनाते चिड़ियों का देखा होगा, गौरैया है जैसे, ये कुछ ऐसे शुभ पक्षी होते हैं जिनका घोंसला बनाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये भी कहा जाता है कि इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज, चहचहाहट आपके आसपास प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ये संकेत भी जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव को लाने वाले हो सकते हैं। ये भी बताया गया है कि ये जीवन का बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल बनने वाला है। अब चलिए जानते हैं चौथी जानकारी। देखिए, बहुत ही खास है। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर बताया गया कि घर में शिशुओं का होना, जी हाँ, बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर समान होते हैं, ईश्वर रूपी होते हैं। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि बताया गया है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं, उनकी मुस्कुराहट आपने अक्सर देखा होगा, खिलाते हुए बच्चों को तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है कि बच्चे रोते ही रहते हैं, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, खुश रहते हैं, तो वहाँ पर भी कहा जाता है ये चीज सकारात्मक है। और कहा जाता है कि सकारात्मक बात बोल देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें घटित हो सकती हैं आपके जीवन काल में। ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। और देखिए, पांचवी चीज है स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। देखिए, सपने कई तरह के आते हैं, बुरे सपने होते हैं, अच्छे सपने होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया स्वप्न में अगर आपको कोई मंत्र सुनाई देता है, जैसे राम राम। देखिए, राम का नाम तो कहा जाता है बहुत ही शुभ होता है। देखिए, यहाँ पर भी बताया गया कि अगर राम 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 तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ओम मंत्र की गूंज अगर आपको सुनाई दे तो ये बहुत ही सकारात्मक स्वप्न माना जाता है। स्वप्न में मंत्रों और घंटा शंख की आवाज सुनाई दे अगर आपको, देखिए, मंदिर के घंटा की आवाज और शंखनाद की आवाज अगर आपको स्वप्न में सुनाई देती है, जब आप सोते रहते हैं, स्वप्न में आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माने गए हैं। इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है शरीर के अंगों का फड़फड़ाना। देखिए, आपने गांव देहातों पर अक्सर देखा होगा कि लोग कहा करते हैं कि बायां अंग फड़फड़ा रहा, दायां अंग फड़फड़ा रहा, दाईं आंख फड़फड़ा रही है, दाईं आंख फड़फड़ा रही है। ये हमें संकेतों को थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज को। देखिए, कहा जाता है कि पुरुषों में, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में दायां अंग फड़फड़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, अगर आपके दाहिनी हथेली में खुजली हो रही है, दाहिना अंग फड़फड़ा रहा है आपका, मान लीजिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत, देखिए, इसके विपरीत महिलाओं में बायां अंग फड़फड़ाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यानी महिलाओं के बाएं अंग का फड़फड़ाना अच्छा संकेत बताया गया है, और पुरुषों में दाएं अंग का फड़फड़ाना बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। ये बहुत ही आपके खास है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कुछ और चीजें, वो कौन सी हो सकती हैं। देखिए, धनवान कौन नहीं होना चाहता। देखिए, सबसे बड़ी चीज है पैसा। अगर पैसा है तो भैया सब कुछ है, चमत्कार का ही नमस्कार है। पैसा है तो सभी ठीक ही चल रहा है। कहा जाता है धनवान कौन नहीं होना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे 10 शुभ संकेत आपको मैं बताऊंगा, जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और कहा जाता है कि अपार धन की मिलने की संभावना होती है। इसे आप अच्छे समय आने का संकेत भी आप मान सकते हैं। तो देखिए, पहली जानकारी आपको बता रहा हूँ। अचानक से आपके घर में अगर काले रंग की चींटियां, देखिए, काले रंग की चींटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपके अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करके प्रणाम करें और उन्हें शक्कर मिला हुआ आटा आपको खिलाना चाहिए। देखिए, मारना बिल्कुल भी नहीं है, ये भूल आप मत करिएगा। उनको आप शक्कर मिला हुआ आटा आप खिला सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दूसरा संकेत है, देखिए, यदि आपके घर में चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप मान लें कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन हो चुका है। ये जानकारी तो मैंने
पहले भी बताई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर बताया गया है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है, यदि घर में आपके अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, छिपकलियां तो आप सभी देखते हैं घरों दीवारों पर, अपने घर की दीवारों पर, लेकिन क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता इनकी जानकारियां। लेकिन एक साथ अगर आपके घर में 3 छिपकलियां दिख जाएं तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा संकेत होता है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करते हुए दिखती हैं तो यह घर की उन्नति का संकेत हो सकते हैं। और दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली के दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने के संकेत हो सकते हैं। देखिए, तुलसी पर तो माता लक्ष्मी के सदैव वास माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अगर दीपावली के दिन, ये खास शुभ दिन होता है माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, लक्ष्मी जी की, अगर दीपावली के दिन छिपकलियाँ दिख रही हैं तुलसी माता की स्थान पर तो ये बहुत शुभ संकेत माने गए हैं। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। चौथा है, यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। और यही जस्ट अपोजिट कर दें तो अगर आप महिलाएं हैं तो आपकी बाएं हथेली पर खुजली होना बहुत शुभ माना जाता है। और 5वां संकेत बताया गया, यदि सपने में कुछ चीजों का दिखना। देखिए, अब देखिए और भी चीजें यहाँ पर सपनों पर आई हुई हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं। यदि आपको सपने पर झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, शंख और कहा जाता है कि छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि इस तरह की पॉजिटिव चीजें आपको अगर दिखाई देती है, आपके जीवन काल के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। और देखिए, छठा संकेत यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही संघ की आवाज अगर आपको सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन के संकेत माने जाते हैं। तो इन चीजों का आपको समझना चाहिए। और यदि आपके घर के बाहर जाते हैं और गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति के संकेत माने गए हैं। 8वां है, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए रोज डेली आ रहा उल्लू जो होता है महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है। तो मान लीजिए आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है, आपको जल्दी अपार धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। 9वां संकेत है, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज, देखिए मैं मांसाहारी की बात नहीं कर रहा, शाकाहारी चीजें कई हो सकती हैं, जो रोटी हो गई जैसे, मतलब शाकाहारी चीजें हो, रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। 10वां और अंतिम संकेत है वो आप समझ लीजिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भक्ति जल्दी से वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही सभी प्रकार की जानकारी आपको जरूर सही और सटीक देता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स पर जल्दी से जरूर लिखते हैं जय माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी से विनती है, माता लक्ष्मी सभी के घर धन भंडार भरे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, अंतिम संकेत है, यदि आपको सुबह घर के बाहर निकलते ही कोई झाड़ू लगाता दिख जाए, कोई अगर महिला दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा लगातार कई दिनों तक आपका चलता रहे तो समझ लें कि आपको बहुत जल्दी ही धनवान बनने का संकेत मिल रहे हैं। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। जो मैंने संकेत बताए हैं बहुत ही शुभ संकेत माने गए हैं। अगर इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहा है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए मुझे। आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।